आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल इसी वक्त आपका एक दूसरा वर्जन किसी और दुनिया में कुछ बिल्कुल अलग काम कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? साइंस कहती है कि हम सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं रहते, बल्कि एक मल्टीवर्स में रहते हैं, जहां हर फैसला, हर सोच और हर संभावना एक नया यूनिवर्स बना देती है। ये आइडिया 1957 में फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने दिया था, जिसे कहा गया मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। उन्होंने कहा कि जब भी कोई क्वांटम घटना होती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एक साथ दो जगह होना, तो नेचर सिर्फ एक नतीजा नहीं चुनती, बल्कि दोनों नतीजों को अलग अलग यूनिवर्स में रिकॉर्ड करती है। मतलब अगर आपने चाय पीने का फैसला किया, तो एक यूनिवर्स में आप चाय पी रहे हैं और दूसरे में नहीं। हर छोटा फैसला जो आप लेते हैं, वो एक नई रियलिटी, एक नई दुनिया को जन्म देता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की एक गहरी सच्चाई है। जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें एक पोजीशन में दिखता है, लेकिन जब तक हम उसे देखते नहीं, वो हर संभावित अवस्था में मौजूद रहता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन, जहां हर ऑब्जर्वेशन एक यूनिवर्स के खत्म होने और दूसरे के बनने का पल होता है। सोचिए, जब भी आप हाँ या ना कहते हैं, आपका एक और वर्जन किसी और रियलिटी में एक नई कहानी लिख रहा होता है। ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर हर पार्टिकल अपना खुद का छोटा यूनिवर्स बना रहा होता है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगमेंट, जहां दो पार्टिकल्स चाहे अरबों किलोमीटर दूर हों, एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं। ये रिएक्शन रोशनी से भी तेज होता है, जिसे आइंस्टीन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। लेकिन असली सवाल ये है, ये कनेक्शन होता कैसे है? क्या कोई ऐसी अदृश्य डायमेंशन है जहां से ये सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, या फिर ये पार्टिकल्स पैरेलल यूनिवर्स के जरिए जुड़े हुए हैं? कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स का कहना है कि जब बिग बैंग हुआ, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि अनगिनत यूनिवर्स साथ में बने, एक कॉस्मिक फोम की तरह, जहां हर बुलबुला एक अलग यूनिवर्स है, अपनी अलग लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ। कहीं ग्रेविटी ज्यादा है, कहीं रोशनी धीमी चलती है, और कहीं शायद जीवन का होना ही नामुमकिन है। फिर भी ये सब यूनिवर्स एक साथ मौजूद है, कभी आपस में टकराते नहीं। ये सुनने में फैंटेसी लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ये इशारा करते हैं कि मल्टीवर्स हकीकत हो सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है, अगर अनगिनत आप अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद है, तो क्या हमारे फैसलों की कोई असली अहमियत है? क्या हम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो अनंत कॉपीज में लिखी गई है? शायद हर यूनिवर्स में एक अलग आप अलग फैसला लेते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई बिल्कुल नई राह चुनता है। हर दुनिया में एक अलग आप मौजूद है, अलग पर फिर भी आप ही हैं। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिलॉसफी भी है, जो हमारी एग्जिस्टेंस की बुनियाद को हिला देती है। अगर हर संभावना कहीं ना कहीं घटित हो रही है, तो क्या सच में कोई ओरिजिनल यू मौजूद है, या हम सब बस एक इन्फिनिट मिरर में एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, जो बार बार वही कहानी दोहरा रहे हैं? शायद जब आप सपने देखते हैं, तो आपका मन किसी दूसरे आप से सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है, किसी और यूनिवर्स की एक झलक, और शायद डेजा व्यू उसी का सबूत है, एक ऐसा पल जो पहले भी हुआ है, क्योंकि शायद वो कहीं और सच में हुआ था। साइंस अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी कि इसे साबित कर सके, लेकिन क्वांटम रिसर्च और स्ट्रिंग थ्योरी ये दर्शाती हैं कि मल्टीपल डिमेंशंस वाकई मौजूद हैं, और अगर डिमेंशंस हैं, तो शायद उनमें जीवन भी है। तो अगली बार जब आप सोचें, क्या होता अगर मैंने वो फैसला लिया होता, या अगर मेरी जिंदगी अलग होती, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी और यूनिवर्स में एक आपने वो फैसला लिया था, और वहां वो सपना सच हो चुका है।